प्राइम टाइम के प्रायोजक हैं ग्रोमेट एडी विटामिन बेबी ऑयल, ग्रोमेट देकर ही खरीदें। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी कश्यप और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। यूपी चुनाव में गैर बीजेपी दलों की करारी हार के बाद बिहार में महागठबंधन पर रार शुरू हो गई है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने यूपी में सेक्युलर दलों की हार का ठीकरा नीतीश कुमार के सिर फोड़ा था। उन्होंने आरोप लगाए थे कि नीतीश कुमार लगातार बीजेपी सरकार का समर्थन कर रहे थे। इसके बाद महागठबंधन में घमासान शुरू हो गया। जेडीयू नेता श्याम रजक ने रघुवंश की तुलना शिशुपाल से कर दी। उधर तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी ने रघुवंश को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। बहरहाल यूपी की जीत से उत्साहित बिहार बीजेपी के नेताओं ने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन जल्द ही टूट जाएगा और मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाएगी। तो क्या वाकई बिहार में महागठबंधन की दरार बढ़ती जा रही है या फिर ये एक बार फिर बीजेपी का सब्ज बाग साबित होगा? प्राइम टाइम में इसी पर चर्चा करेंगे। तो यूपी चुनाव के परिणाम ने उत्तर प्रदेश में तो विरोधी दलों में हाहाकार मचाया। बिहार के महागठबंधन की गिरहें भी अब खुलती नजर आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी चुनाव के नतीजों ने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है। आरजेडी के दिग्गज नेता रघुवंश बाबू ने सीधा निशाना नीतीश कुमार पर साधा। कहा कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कुमार जी बहाल किए ही हुए हैं कई को। जब कब कुछ मैं बोलूंगा तो गाली दिलवाते हैं, गाली देता है, गरिहंडा है। गाली देने के अलावा तो कोई काम है नहीं। रघुवंश के इस बयान के बाद महागठबंधन की गिरहें खुलती नजर आई। जेडीयू ने रघुवंश बाबू को शिशुपाल करार दे दिया। जेडीयू के ऐतराज को साथी पार्टियां भी खारिज नहीं कर सकी। प्रोफेसर रघुवंश प्रसाद सिंह जो एक प्रोफेसर भी हैं, लेकिन उनके पास शब्दकोश का अभाव है। सीधा मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों की पुरानी मांग आज भी कायम है कि तत्काल राजद नेतृत्व प्रोफेसर रघुवंश प्रसाद सिंह के कृत्यों के आधार पर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा परंपरा रहा है, इतिहास रहा है, भारत की संस्कृति रही है कि शिशुपाल जैसे लोग के अगर गलतियां करती है तो एक सीमा के बाद उन्हें किस रूपी चक्र से उनका वध कर दिया जाता है। ये बयानबाजी से सब दोनों दल के लोगों को इससे ऊपर उठना चाहिए। इस तरह के बयानबाजी करके कहीं न कहीं जनता ने जो मैंडेट दिया है उसके खिलाफ आप बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए हम तो यही दोनों दलों से आग्रह करेंगे कि किसी भी तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने से पहले आप आपसी बात करना चाहिए। और निश्चित रूप से तीनों पॉलिटिकल पार्टी का अपना बेस है, तीनों पॉलिटिकल पार्टी के अपने लोग हैं, तीनों पॉलिटिकल पार्टी के जिला स्तर तक, पंचायत स्तर तक अपने कार्यकर्ता हैं। इसीलिए इंटरेस्ट ऑफ क्लैश स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी जिस महागठबंधन का निर्माण एक बड़े उम्मीद के साथ किया गया था, उसको देखते हुए सभी दलों को अपने संयम से काम लेना चाहिए। सभी नेताओं को संयम से इस महागठबंधन पर बयानबाजी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से बैठी हुई है कि किसी न किसी तरह से इस महागठबंधन में कहीं न कहीं कोई जो इंटरेस्ट क्लैश करे, कहीं न कहीं इन लोग में भेद हो जिसका हम फायदा उठाएं। इसीलिए महागठबंधन के सभी नेताओं को संयम के साथ काम करने की जरूरत है। उनके बयानों का राष्ट्रीय जनता दल समर्थन नहीं करती है और व्यक्तिगत रूप से हम भी इस बयानबाजी का समर्थन नहीं करते। रघुवंश जी को पार्टी में वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, पद का गरिमा करते हुए ऐसी ओछी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे उनको बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। और रघुवंश जी को ये सोचना चाहिए कि ऐसे बयानबाजी से वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसे बयानबाजी से महागठबंधन कमजोर होगा और
बीजेपी को इसका सीधा सीधा फायदा पहुंच सकता है। वो अनुभवी नेता है, उनके प्रति हम सम्मान करते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसी बातें वो ना कहें। नसीहतें अपनी जगह है, लेकिन रहीम जी ने कहा है कि प्रेम के धागे को छिटका कर नहीं तोड़ना चाहिए। वो जुड़ भी जाए तो गांठ पड़ जाती है। क्या रघुवंश प्रसाद ने महागठबंधन में गांठ डाल दी है? पटना से न्यूज इंडिया के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट। तो यूपी में बड़ी हार के बाद बिहार में बीजेपी को भी महागठबंधन के खिलाफ मुंह खोलने का मौका मिल गया है। रिपोर्ट देखिए पहले। यूपी चुनाव के बाद महागठबंधन के दिग्गज नेता नीतीश पर निशाना साध रहे हैं और बाकी साथी जले पर मरहम लगाने में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी को अब जले पर नमक छिड़कने का मौका मिल गया है। महागठबंधन की तकरार पर नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने तो ये भविष्यवाणी कर दी कि महागठबंधन टूटेगा और मध्यावधि चुनाव होंगे। अब महागठबंधन बिखराव कर बढ़ रहा है और आपसी अंतकलह जो दिख रहा है, सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे देश में मतलब जिस तरह से जनता ने माननीय प्रधानमंत्री के प्रति आस्था जो व्यक्त किया है जाकर के अपार बहुमत जो मिला है, उससे अब बिखराव क्यों है। और हमारा मानना है कि जो हालात महागठबंधन में पैदा हो रहा है, तीन नाव पर सवार जाकर के हैं। ये सरकार अपनी कार्यकाल को पूरा नहीं करेगी। समय से पहले बिहार में चुनाव की संभावनाएं बन रही है। ये चलने वाले हैं नहीं। सत्ता के खातिर लोग, एक कुर्सी के खातिर लोग एकजुट हो गए थे। भले करेंगे ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन भीतर जो उठा पटक चल रही है और 3 दिशा में गठबंधन इस सरकार को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सरकार कब तक चलेगी मुझे संदेह है। इसलिए ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी, इसमें संदेह दिखाई पड़ता। बीजेपी के दिग्गज नेता नंदकिशोर यादव ने लालू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में लालू ने कहा था कि वो डॉक्टर हैं और जनता की नब्ज समझते हैं। लालू की डॉक्टर की डिग्री फर्जी निकली। देखिए, लालू जी बोलेंगे क्या? बिना बुलाए चलेगा यूपी? जाके भाषण दे दिया कि साहब हम डॉक्टर हैं, जनता की नब्ज पहचानने वाले डॉक्टर हैं। हुआ क्या? मैं तो अब नीतीश कुमार जी को कहूंगा कि भाई ये जनता की नब्ज पहचानने वाले डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जांच करिए। फर्जी डिग्री वाले लोग हैं। ये बरबोले नेताओं की हवा निकल गई यूपी के मैंडेट के बाद। अब इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा। बहरहाल महागठबंधन की गिरहें खुलती जा रही है और यूपी की बड़ी जीत से कॉन्फिडेंस में आई बीजेपी को प्रहार करने का मौका मिल गया है। पटना से न्यूज इंडिया के लिए रोहित की रिपोर्ट। तो आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद ने अपने बयानों पर सफाई दी है। वैशाली के भगवानपुर में उन्होंने कहा कि मैंने बुराई की गर्दा उड़ाने की बात कही थी, न कि किसी व्यक्ति की। साथ ही रघुवंश डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर से दिए गए बयानों पर भी टिप्पणी पर जवाब देने से कन्नी काटते नजर आए। हम तो कहा जो फ्रंट की सिपाही हमसे पूछा गया है, भाई ये महागठबंधन में कुछ इधर उधर होना है, ये सब नेता लोग का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो साधारण सिपाही यहाँ मैदान में, हुक्म होगा लड़ो, फाइट करो, मारो, तो हम विचारण करेंगे कि लड़ेंगे, यही भाव था। लेकिन अब लोग बुझा जे हम मिलिट्री के सिपाही हो गए, बंदूक भाजेंगे। बुराई के खिलाफ लड़ना, बुराई को गर्दा उड़ाना। तो क्या अपने ही पार्टी में अंतर्कलह शुरू हो गया है क्या? ना ना। तो हालांकि ये आशंका पहले से जताई जा रही थी कि अगर यूपी इलेक्शंस बीजेपी जीतती है तो हो सकता है कि इसका कहीं ना कहीं असर नजर आएगा बिहार की राजनीति पर। चीजें वहीं सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे पहले आपका परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। प्रोफेसर अभ्यानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरएलएसपी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर सुनील सिंह जी से होगा। डॉक्टर सुनील सिंह जी, क्या हो गया है महागठबंधन को? पल्लवी जी, महागठबंधन की सरकार पूरे एकता के साथ एक सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरे किए। हमने रिपोर्ट पार्ट पेश किया और जनता ने सराहा है। आज भी आप देखेंगे तो महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व ने ऐसी कोई बातें नहीं की है जिससे इस बात से परिलक्षित होता हो कि गठबंधन में दरार है। मगर हाँ, गठबंधन के घटक दलों के कुछ नेताओं द्वारा
ऐसे बयान आए हैं कि जिससे कि एक उहापोह की स्थिति होती है। ऐसे में उस घटक दल के शीर्ष नेतृत्व का दायित्व है कि ऐसे बयान देने वाले नेताओं के साथ वो करें और उनको गैग ऑर्डर दें। और इसी क्रम में माननीय राबड़ी देवी ने और तेजस्वी यादव जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उस पूरे बयान की भर्त्सना की है, उस पूरे बयान को नकारा है और रघुवंश प्रसाद जी को दो टुक शब्दों में नसीहत दे डाला है। और ऐसे में अगर उनके घटक दल के वो नेतृत्व ने, वो कार्यकर्ता, वो नेता नहीं संभलेंगे तो हमें लगता है कि घटक दल का शीर्ष नेतृत्व निश्चित उन पर कार्रवाई करेगा और ये उनका डिसिप्लिन का मामला है। मैं तो माननीय लालू प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो कभी भी ऐसी राजनीति में विश्वास करेंगे कि उनके दल का कोई एक नेता या कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री शब्दों का प्रयोग करे? खुद ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसी दिशा में ऐसा होना, हमें लगता है कि एक आध नेता ऐसे बोलते हैं, इसमें घटक दलों में के एका पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता। लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह जी आखिरकार क्यों आपके महागठबंधन में अनडिसिप्लिनरी एक्शंस देखने को मिल रहे हैं? देखिए, महागठबंधन जो है उसमें सब घटक दल हैं। घटक दल के पार्टी के किसी घटक दल के अंदर में अगर कोई ऐसे इंडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज होते हैं तो उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दायित्व है कि वो अपने पार्टी में अनुशासन कायम करे। और हमें लगता है कि आपके चैनल और बाकी चैनल और समझा के बयानबाजी से का ही नतीजा है कि उस शीर्ष नेतृत्व ने गंभीरता से लिया और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और माननीय तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने रघुवंश बाबू को कड़े शब्दों में नसीहत दे डाला। और जो भाजपा के लोग जो कह रहे हैं सरकार पूरी नहीं चलेगी, तो हमें तो इस पर इसलिए हंसी आती है कि जब से भाजपा और जदयू जो अलग हुआ उस वक्त से कब से ये भाजपा नेता कह रहे हैं कि 50 विधायक मेरे साथ हैं, आज नहीं चलेगी, कल नहीं चलेगी। इन सब बातों का सुनने के बाद इतनी बार वो ये शब्द कह चुके हैं कि अब लगता है जनता पर और हम लोग पर कोई असर इस बात का होता नहीं है। चलिए, आप लोगों पर वाकई असर नहीं होता है इस बात का। हमारे साथ प्रोफेसर अभ्यानंद सुमन जी जुड़े हुए हैं, रालोसपा से हैं। अभ्यानंद सुमन जी, क्या वाकई सीएम नीतीश कुमार की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ रही हैं? देखिए, आपने प्रश्न जो किया है पल्लवी जी कि आपने सीएम नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ी हैं, तो मैं क्या कहूंगा, ये तो पूरा बिहार इस बात को जो है से जान रहा है कि आप गांधी मैदान में जब सम्मेलन हुआ था गुरुबीर सिंह के 350वीं जयंती के शुभ अवसर पर जो कार्यक्रम चल रहे थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों जो है आपस में जिस तरह से बात कर रहे थे, और बात करने की बात तो दूसरी बात है, एक दूसरे को तारीफ पर तारीफ कर रहे थे। और उसके बाद जो है से बीच नीचे बैठे हुए थे लालू जी, जमींदोज थे, जमीन पर बैठे हुए थे, और उनके दोनों लड़के एक डिप्टी सीएम बैठे हुए थे और उनके जो ऐसे दूसरे लड़के जो ऐसे तेज प्रताप यादव जी बैठे हुए। तो राजनीति में साफ सुथरा किसी से कहा नहीं जाता है कि आप जो है से हम मेरे गठबंधन से आप चले जाओ। नीतीश कुमार जी ने तो स्पष्ट रूप से लालू जी को कह ही दिया है ना कि आप समर्थन अगर वापस लेना चाहते हो तो आप वापस ले लो। इसमें हम नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरा बिहार के लोग देखा है। तो नीतीश जी थोड़े लालू जी के कहेंगे कि आप हमसे समर्थन वापस ले लिए। इन्होंने तो जब मोदी जी से, जे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बुराई करते थकते नहीं थे, बयानबाजी करते थकते नहीं थे, और वो दोनों जो ऐसे अपने जो ऐसे बयानबाजी में दोनों का तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। तो ये साफ स्पष्ट न था कि देश के प्रधानमंत्री जो ऐसे मुख्यमंत्री को, प्रदेश का मुख्यमंत्री को तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री जो है से और तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं, और वहां पर समर्थक जो उनका बैठा हुए जो समर्थन दे रहे हैं 80 विधायक को लेकर के, वो जमीन पर बैठे हुए हैं, उनका दोनों बेटा जमीन पर बैठा हुआ है। तो एक तरह से नीतीश कुमार जी ने इशारा कर दिया है लालू जी को कि अगर आपको लगता है कि मेरे बदौलत ही बिहार में सरकार चल रही है तो आप हमारा समर्थन वापस ले सकते हो। लेकिन ऐसा आरजेडी करेगी नहीं, क्योंकि आरजेडी को पता है कि उसका जनाधार क्या है, कितना है, कैसा है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। माफ कीजिएगा, डॉक्टर संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर संजय जी।
क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से प्रकाश पर्व की अगर बात करें, प्रकाश पर्व में जो नजदीकियां सीएम नीतीश कुमार की नजर आई हैं, उस नजदीकी को अगर अब देखा जाए और जिस तरीके से बयानबाजियां महागठबंधन में अपने ही लोगों के खिलाफ सामने आ रही हैं, उन तमाम चीजों को देखा जाए, नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया जा रहा है रघुवंश प्रसाद की ओर से, अगर इसको भी गौर से देखा जाए तो क्या कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में वाकई बिहार में सत्ता बदल जाएगी? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है जी। और कौन किन के नजदीक हो जाएंगे और कौन किन के दूर चले जाएंगे, ये राजनीति में कयास लगाना बड़ा मुश्किल होता है जी। हाँ, ठीक है, घटनाक्रम जिस तरह से दिखी और उसकी हर लोगों ने अपने अपने तरीके से समीक्षा की, उसको अपने अपने तरीके से उसको ये की। मैं आज रघुवंश बाबू के बयान को सुन रहा था, वो जो कह रहे थे गर्दा झाड़ देंगे, वो कह रहे थे कि मैं बुराइयों के खिलाफ मैं बोल गया। तो अगर कोई नेता बयान देते हैं फिर वो अपने ही बयान से हट जाते हैं, तो मैं इसको बहुत उस रूप में नहीं लेता हूं कि जिस रूप में कि अब कुछ तुरंत कुछ होने जा रहा है। हाँ, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है। अगर रघुवंश बाबू कुछ बोल रहे हैं तो इधर से जदयू के लोग भी कुछ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रघुवंश बाबू अगर कुछ बोल रहे हैं तो इधर से जो है वो वार में शब्दों की जो धार होती है या जो शब्दों का वजन होता है, उस वजन में कोई कमी नहीं है, बल्कि उससे और भी कड़ी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। इधर से भी जो जदयू के लोग हैं वो बोल रहे हैं, ये दो कौड़ी के आदमी नहीं है। रघुवंश बाबू का एक अपना संसदीय जीवन रहा है, एक अपना उनके अनुभव रहे हैं और एक बड़े मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो कुछ ज्यादा ही उस तेवर में बोल गए जो महागठबंधन के लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन रघुवंश बाबू के लिए भी दो कौड़ी का शब्द कहीं से किसी को भी एक ग्राह्य नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि शब्द अगर कुछ वो बोल रहे हैं तो कुछ ये नहीं बोल रहे हैं। और फिर रघुवंश बाबू को मैंने देखा कि अपने बयान से उन्होंने विड्रॉ भी किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत कुछ होने जा रहा है, लेकिन हाँ, होता क्या है कि राजनीति में महागठबंधन में इसकी पूरी संभावना होती है कि अगर बहुत बात बनती हुई दिखती नहीं है तो लोग अपने अपने रास्ते अलग अलग तय करते हैं। एक बहुत सामान्य सी बात मैं पल्लवी जी आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव जी के दो बेटे प्रमुख मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं। एक डिप्टी सीएम है, एक हेल्थ मिनिस्टर है। क्यों चाहेंगे कि यह गठबंधन टूट जाए? और दोनों में किसी के पास भी संख्या बल नहीं है सरकार चलाने की। नीतीश कुमार जी भी मैं नहीं समझता हूं कि इतनी हड़बड़ी में है कि वो तुरंत जाकर के और भाजपा के साथ वो गले मिलने लगे। तो इसलिए ये चलेगा। डॉक्टर संजय सिंह जी, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, माफी चाहूंगी मैं आपसे। डॉक्टर संजय जी, इस वक्त हमारे साथ शरबत जहां फातिमा जी जुड़ी हुई हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। आपको बहुत बहुत स्वागत है शरबत जहां जी। क्या वाकई आपको लगता है या फिर क्या वाकई कांग्रेस को ये लग रहा है कि बीजेपी लगातार महागठबंधन में फूट डालने की कोशिश कर रही है? ये मैं नहीं कह रही, ये आपके प्रदेश अध्यक्ष का कहना है, अशोक चौधरी जी का। अशोक चौधरी जी ने कुछ गलत नहीं कहा। अगर पीछे आप देख लीजिए, 2-2.5 साल में बीजेपी ने यही काम ही किया है कि सरकारें जो अच्छी खासी चल रही होती हैं उनको अस्थिर करने में ही उनका वो अपनी कामयाबी समझते हैं। इसमें इसका सबसे बड़ा मिसाल उत्तराखंड है, इसकी सबसे बड़ा मिसाल अरुणाचल है। अब वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि यहाँ पे एक चट्टानी एकता है। और भले ही अब वाद विवाद हो, रघुवंश बाबू जैसे सीनियर लीडर कुछ बोल जाते हो और उनको जवाब में भी कुछ सुनना पड़ जाता हो, ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी यहाँ पे कामयाब होती हुई बिल्कुल नहीं दिखेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी काफी मजे हुए नेता है। लालू यादव जी का एक अपना लंबा एक्सपीरियंस है और कांग्रेस साथ निभाना जानती है। तो ये तीनों ही पार्टियों की अपनी अपनी बात। लेकिन जो बयानबाजियां सामने आ रही है शरबत जहां जी, उससे तो साफ तौर पे ये लगता है कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं फूट की नौबत आ चुकी है। महागठबंधन के आपसी जो घटक दल हैं उनमें रार कहीं ना कहीं है और शायद एक मजबूरी सी बन गई है इसको ढोते हुए चलना, एक मजबूरी सी बन गई है एक साथ रहना, क्योंकि पता है कि जो इलेक्शंस अभी हुए हैं उसमें बीजेपी ने कितनी अच्छे तरीके से बाजी मारी और शायद इसी के साथ एक मजबूरी कहीं ना कहीं महागठबंधन की है कि एक साथ इनको मिलकर रहना है। ऐसा तो नहीं। अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो बीजेपी ने डेमोक्रेसी का कत्ल किया है वो सब देखने सबके सामने है कि मणिपुर और गोवा में उन्होंने क्या किया है। इससे भले ही वो तत्काली तौर पे
अपने आप को ये कह सकें कि हाँ हम 3-4 स्टेट में अपनी सरकार बना ली है, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी पे एक बड़ा आघात किया है, जिसका आने वाले दिनों में हमें लगता है कि सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और बीजेपी को तो खैर जो चुकानी पड़ेगी। तो उसी डेमोक्रेसी ने तो बीजेपी को चुना है ना शरबत जहां जी। लेकिन आप साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि भले ही यहाँ पे कुछ बातें बाहर आ रही हो, बीजेपी जो चाह रही है कि इस महागठबंधन की एकता में कोई फूट डाले, ये मुमकिन बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपसे कि चाहे नीतीश कुमार जी, चाहे लालू जी, चाहे कांग्रेस पार्टी, इनका एक अपना लंबा एक्सपीरियंस है इन लोगों का। ये लोग सरकारें चला रहे हैं और बहुत अच्छे से चला रहे हैं, तो इनकी एकता में शरबत जहां जी एक्सपीरियंस्ड होल्डर तो रघुवंश प्रसाद भी थे, लेकिन उनकी जुबान से ये बातें जो निकली हैं वो कहीं ना कहीं स्लिप ऑफ टंग तो कहीं नहीं जा सकती है ना। रघुवंश बाबू का एक लंबा तजर्बा है, रघुवंश बाबू बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन किन बातों में वो ऐसी बातें कह जाते हैं, असंवैधानिक बातें उनके जबान से शोभा नहीं देती हैं, लेकिन हम उनकी ये बातें सुने नहीं है, आपके माध्यम से सुन रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये वाकई चिंता की बात है कि अगर उन जैसे लीडर के से अगर इस तरह की बातें निकलने लगेगी तो फिर नए जनरेशन को हम क्या सबक देंगे। तो ये सवाल तो घूम फिर के यही आ रहे हैं शरबत जहां जी की क्या वाकई महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? महागठबंधन बिल्कुल ठीक ठाक है। महागठबंधन अपना टर्म पूरा करेगी। बीजेपी की नीयत को हम लोग अच्छी तरह समझ गए और बीजेपी को हरगिज भी कामयाब नहीं होने देंगे, अरुणाचल और उत्तराखंड दोहराने नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरबत जहां जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं डॉक्टर सुनील सिंह जी के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर सुनील सिंह जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया रघुवंश प्रसाद ने, जिस तरीके से कटाक्ष लालू प्रसाद यादव के तरफ से भी देखने को कभी कभार मिल जाते हैं, जो नाराजगी कहीं ना कहीं घटक दलों में सामने आती है, क्या ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस और आरजेडी को जेडीयू के साथ रहना मजबूरी, क्योंकि पता है कि नीतीश कुमार को छोड़ के और उनके पास कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं, और अगर नीतीश कुमार इनसे अलग हो जाते हैं तो किसी हाल में आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में आ ही नहीं सकती है। महागठबंधन के सारे घटक दल का अपना गठबंधन धर्म निभाते हैं, कोई किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, गठबंधन धर्म होता है। और गठबंधन धर्म में पार्टी का घटक दलों का शीर्ष नेतृत्व का ये दायित्व बनता है कि अगर उनके पार्टी के अंदर कोई अनुशासनिक बातें करें जिससे गठबंधन पर फर्क पड़े तो ये उनका नेतृत्व है। और माननीय लालू प्रसाद जी एक मंझे हुए नेता हैं और हमें लगता है इस बात को गंभीरता से लेंगे, और इसी का नतीजा है कि उस पार्टी के जो माननीय राबड़ी देवी जी और माननीय तेजस्वी यादव जी ने दो टूक शब्दों में वो अपने पार्टी के नेता जो बयानबाजी कर रहे थे उनको दो टूक शब्दों में नसीहत दे डाला है। और हमें लगता है कि ऐसे नहीं संभलने पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन पर कार्रवाई भी करेगा। और रह गई आप जो बराबर सवाल करते हैं भाजपा से करीबी आने की बात, तो आप एक बात जान ले पल्लवी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो ओवर्ट पॉलिटिक्स करते हैं, छद्म राजनीति नहीं करते। जो भी करना होता है सपोर्ट राष्ट्र हित में, अगर हमने नोटबंदी का समर्थन किया तो किया, सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया तो किया, तो राष्ट्र हित में आतंकवाद पे, भ्रष्टाचार पर, काले धन पे हमने समर्थन किया। और इसके साथ ही और जो आप अगर जो एक यहाँ पे प्रकाश पर्व पे जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का जो एक्सचेंज प्रेजेंट हुआ और एक दूसरे के सही चीजों को लोगों ने जो सराहा, तो एक स्वस्थ राजनीति और परिपक्व राजनीति का ये परिचायक है। लेकिन हम इस बात के भी गवाह हैं डॉक्टर सुनील जी, हम इस बात के भी गवाह हैं कि बहुत से ऐसे भी डिसीजंस लिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो डिसीजंस कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बिल्कुल उन्हें सिरे से नकार दिया। कुछ डिसीजंस पर वो उनके साथ नजर आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर महागठबंधन अगर किसी चीज का बिल्कुल अनसपोर्टिव नेचर रखती है केंद्र सरकार के लिए या फिर बीजेपी के लिए, तो आखिरकार क्यों ऐसा हो जाता है कि आरजेडी उस चीज से इत्तेफाक नहीं रखती बीजेपी के साथ, लेकिन नीतीश कुमार इत्तेफाक रखने लगते हैं बीजेपी के साथ? देखिए पल्लवी जी, समझने की कोशिश करें कि महागठबंधन एक साझा कार्यक्रम के तहत प्रदेश स्तर पर हमारा महागठबंधन है। हमारा जो फिलॉसफी है, हमारे प्रिंसिपल जो राष्ट्रीय स्तर पर है, उसमें डिफरेंस हो सकता है और ऐसी ये बात नहीं है। और हमारा केंद्र सरकार से भी पूरा ढंग का नहीं समर्थन है। हम इशू बेस्ड सपोर्ट, जब हम एनडीए में थे
तो भी हमने राष्ट्रपति के चुनाव में हमने अपने एनडीए से अलग उसके मत रखे थे। तो एक घटक दल का गठबंधन धर्म में आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसके मत अलग हो सकते हैं, इसलिए मत अलग होना को कहीं भी गठबंधन में दरार के रूप में नहीं देखा जा सकता है। और इसके साथ ही आप कर ले कि देखिए उसमें कहीं भी चलिए इसका जवाब मैं आपसे बाद में लूंगी। डॉक्टर सुनील सिंह जी, इस वक्त हमारे साथ संजय मयूख जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। संजय मयूख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय मयूख जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि जेडीयू की करीबियां बीजेपी से बढ़ रही हैं या नीतीश कुमार की करीबियां बीजेपी से बढ़ रही हैं, जिस तरीके के इल्जाम आरजेडी की तरफ से लग रहे हैं? तो लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पाया, एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अभ्यानंद सुमन जी जुड़े हुए हैं आरएलएसपी से। प्रोफेसर अभ्यानंद सुमन जी, जो बातें डॉक्टर सुनील सिंह जी कह रहे थे लगातार कि मत अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम एक हैं, क्या ये बात डाइजेस्टिव है? क्या ये बात पचाने लायक है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज है पल्लवी जी कि 6 महीना से आप देख रहे हैं और आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं, आप देखे होंगे कि खुद जो ऐसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने ही कहा था कि बिहार के लोग जो ऐसे तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो तेजस्वी उनके पुत्र हैं। और दूसरी बात है कि आज जो ऐसे आरजेडी का 80 एमएलए हैं और इन्होंने समर्थन दे रखा है, और समर्थन दे रखा है इनके, ठीक है, इनके 2 लड़के, इनके एक डिप्टी सीएम हैं और एक कैबिनेट मंत्री हैं, मानता हूं कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, लेकिन इनके पार्टी के लोग को अपने खुद जो है राबड़ी देवी मैंने आपके चैनल पर भी मैंने देखा था कि कहा कि लोग चाहते हैं, बिहार के लोग चाहते हैं। तो जब बिहार के लोग, इसका खंडन जो तेजस्वी यादव ने भी किया था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप मदर बोल रहे हैं कि बिहार के लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। तो जब बिहार के लोग तेजस्वी यादव के ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो फिर नीतीश जी बिहार को आपने समर्थन दे रखा है। तो ये समर्थन जो ऐसे कुछ दिनों के लिए दे रखा है और तोड़ जोड़ की अंदर नीति चल रही है, लेकिन किन्हीं से पार्टी टूट नहीं रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अब नीतीश कुमार जी भी बढ़िया से जान चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी, कि ये हमारा जो गठबंधन है ये टिकाऊ नहीं है। एक गठबंधन जो ऐसे छंद गठबंधन है, त्वरित गठबंधन है, ये जो ऐसे कुर्सी की गठबंधन है, इसको बहुत बढ़िया से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समझ रखे हैं। लेकिन आज के तारीख में स्थिति ये है कि ये गुड़ खाओ गुरगुल्ला से परहेज, एक कहावत है देहाती में मगही में कि गुड़ खाओ गुरगुल्ला से परहेज। अब एक तरफ जो ऐसे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर भी बैठे हुए रहना चाहते हैं, इनके दोनों बेटा जो ऐसे मंत्री भी बनने, एक डिप्टी सीएम भी बनना रखना चाहते हैं, और आपस में जो ऐसे कुर्सी की लालच भी बनी हुई है। तो आप सोच सकती हैं कि नीतीश कुमार जी कुर्सी छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों में जो ऐसे टकरार जो ऐसे बहुत कस के है। बिल्कुल, प्रोफेसर अभ्यानंद जी, ना ही नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ सकते हैं, ना ही आरजेडी नीतीश कुमार को छोड़ सकती है, ना ही कांग्रेस ये गठबंधन छोड़ सकती है। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर संजय जी से ये जानेंगे कि क्या आरजेडी और कांग्रेस को जेडीयू का साथ देना मजबूरी है। जल्द लौटते हैं।